हेलो स्टूडेंट्स, आई होप वी आर फाइन। तो बच्चों देखो, आप हमारा चैप्टर चल रहा है 2 और जिसका नाम है द ब्यूटी ऑफ डिफरेंस, जहाँ पर एक छोटी बच्ची की कहानी है ये, और जिसका नाम है सायरन। ओके, और उसके पेरेंट्स जो हैं उसको लंदन में भेजना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे फ़िलहाल वो रह रही है और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है क्या चल रहा है, एक भयंकर युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। साइरेंस मदर, मतलब उसकी जो फादर और मदर हैं, सायरन को लेकर के और वहाँ पे चले जाते हैं, है ना, एरोप्लेन पे छोड़ने के लिए चले जाते हैं, है ना, यानी एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, है ना। तो देखो आगे क्या होता है। साइरेंस मदर नेल्ट नेल्ट यानी झुकी, नेल्ट डाउन घुटनों पर बैठ गई, बिसाइड द लिटिल गर्ल उस छोटी बच्ची की बगल में, एंड हग्ड हर और उसे गले लगा लिया, एंड स्ट्रोक्ड हर हेयर और उसके बालों को सहलाया। सी सेड टू हर डॉटर और उसने अपनी बेटी से कहा, आई नो मैं जानती हूँ, दैट कि आई नो दैट मैं जानती हूँ कि यू विल मेक अस प्राउड कि तुम हमारा नाम रोशन करोगी, जिससे कि हमें गर्व होगा, राइट। लिटिल वन प्यारी बच्ची, ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा। एंड डोंट वरी और चिंता मत करो, सून जल्दी ही, योर फादर एंड आई आपके पापा और मैं, विल कम आएंगे टू इंग्लैंड इंग्लैंड में, एंड यू कैन शो अस और आप हमें दिखा सकती हो, ऑल ऑफ द थिंग्स सभी चीज़ें, टू सी इन लंदन 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 में जो देखने लायक हैं वो सारी चीज़ें आप हमें दिखा सकते हो। आई सपोज आई कुड डू दैट। तो ये किसने कहा बच्चों, सेड द लिटिल गर्ल, मतलब उसकी जो वो सायरन जो थी छोटी बच्ची, उसने कहा आई सपोज मुझे उम्मीद है, आई कुड डू दैट कि मैं ऐसा कर सकूं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। सैड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। एज हर आंटी टुक्ड हर हैंड, और तभी उसकी जो आंटी है उसके साथ जाने वाली थी वो, है ना, तो उसका हाथ पकड़ा एंड एक्सप्लेन और उसको समझाया दैट कि इट वॉज टाइम टू गेट अनटू द एरोप्लेन। ओके, यानी यह समय अब किसका है, एरोप्लेन पर चढ़ने का है, बिफोर इट फ्लू ऑफ विदाउट देम, कि वो उनको छोड़ कर के, ठीक है, फ्लू ऑफ यानी उड़ान भर ले, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको छोड़ करके वो उड़ान भर ले, उससे पहले ही हमें एरोप्लेन में चढ़ना होगा। तो ये उसकी चाची ने समझाया, एक्सप्लेन किया। व्हेन शी अराइव, जब वो पहुंची, एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर इन लंदन, तो बच्चों जब फ्लाइट जो है, एरोप्लेन जो है वो लंदन पहुंच गया, जहाँ पे वो जाने वाले थे, जिस शहर में उड़ान भरने के बाद, ठीक है, नए शहर में जब वो आ गई, तो वहाँ लंदन एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचे तो उसने देखा, सायरन ने नोटिस किया, दैट के सायरन नोटिस्ड विथ सरप्राइज, सायरन नोटिस्ड विथ सरप्राइज, तो सायरन को बड़ा मतलब अजीब लगा, उसने बड़ा आश्चर्य के साथ नोटिस किया, क्या, दैट, क्योंकि वो बिल्कुल नई जगह थी उसके लिए, और उसने क्या देखा, दैट सी वॉज द ओनली वन वियरिंग ए चादर। ये क्या लिख रहा है, CHADOR, चादर, कि वो है अकेली एक ऐसी लड़की थी जिसने क्या ओढ़ रखी थी, एक चादर ओढ़ रखी थी। तो बच्चों देखो, वहाँ पे जो उसका तेहरान, जो उसका मम्मी पापा के पास जब थी, वहाँ पे क्या मौसम थोड़ा गर्म था, है ना, धूप भी खिलती थी, लेकिन लंदन में तो क्या थी, ठंड थी बहुत, है ना। तो बाकियों ने और सर्दियों वाले कपड़े पहन रखे थे, इसलिए
नॉर्मली जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फोटोग्राफ में, इस तरह से चादर उसने डाल रखी थी, है ना। तो उसको बड़ा अजीब लगा ये। तो देखो आगे, ऑफ कोर्स साइरिन वांटेड टू टेक हर चादर ऑफ। ओके, तो साइरिन जो है साइरिन वांटेड टू टेक हर, यानी साइरिन साइरिन जो है चाहती थी क्या, टू टेक हर चादर ऑफ, यानी अपनी चादर को उतारना। यानी साइरिन जो है अपनी चादर को उतार फेंकना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट लाइक बीइंग स्टेयर्ड एट, मतलब वो उसको पसंद नहीं था क्या, घूरना। ठीक है, यानी लोग उसे घूर रहे थे तो उसको घूरना पसंद नहीं आ रहा था। एंड सी विस्ड, और वो चाहती थी और उसने कामना की, इच्छा की, मन में सोचने लगी क्या, दैट के सी वॉज बैक इन तेहरान, और वो तेहरान में वापस चली जाए। एंड वेयर इट वॉज सनी, जहाँ पे खूब सारी धूप थी। ओके, एंड हर टोज वुड बी वार्म वंस मोर, और उसको अपनी जो उंगलियां हैं वो दोबारा से गर्म करने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी थी। ठीक है, लेकिन लंदन में तो ठंड थी, तो इसको वो सोच रही थी कि यहाँ से तो अच्छा मैं वहीं रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इस तरह से वो विचार कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। ओके, और मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूँ, और एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी है। ये हार्ड वर्ड्स आपको लिखने हैं। ओके, अपनी फेयर नोटबुक में लर्न भी करने हैं। तो देखो ये वाले हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, और इससे पहले के हार्ड वर्ड्स हैं वो भी लर्न करने हैं आपको। तो इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है कि देखो संडे को क्या है, ऑनलाइन जो है टेस्ट होगा आपका, क्विज होगा, जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, टिक द करेक्ट वाले। ओके, तो आपको चैप्टर फर्स्ट जो है, तो अभी मैं उसको दे रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट को। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे देखो टिक द करेक्ट वाले ऑप्शंस हैं, टिक द करेक्ट वाले हैं, इधर ट्रू फॉल्स हैं, इनमें से क्वेश्चन मैं बना करके दे सकता हूँ। ठीक है, इधर यानी ये कंप्लीट चैप्टर आपको लर्न करना है अच्छे से, और स्पेशली जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो जो मैंने आपको लिखाई हैं वो सारी आप रिवाइज करेंगे। ओके, तो उनमें से भी मैं क्वेश्चन बना करके दूंगा आपके लिए। ओके, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।